डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। आपको अब तक की मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ फिजिक्स की, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से सारी वीडियो मेरी डली हुई हैं। उनका लिंक आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसके आंकिक प्रश्न, पाठ्यगत प्रश्न, जो भी अंदर के आंकिक प्रश्न जो है प्रश्नोत्तर अभ्यासमाला, उनको हल कराऊंगा। इसमें देखिए पेज नंबर 185 पे ये दूसरा वाला प्रश्न आंकिक प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो सूत्र होता है F बराबर R/2। R ये दे रखिए और 2 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगी। अभी इसका मैं सोल्यूशन भी देता हूँ। देखिए इसमें प्रश्न 2 का हल है। 185 पेज पे मैंने क्रम से लिख रखा है यहाँ ब्रैकेट में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो F बराबर R/2 सूत्र हो गया। R का मान है 20, तो 20 को 2 से भाग देंगे 10 सेंटीमीटर आ गया। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से पेज नंबर 188 पर है, पहला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो इसको भी उसी तरह से करना है। देखिए मैंने दे रखा है पेज नंबर 188 पे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। F बराबर R/2, 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण सामने आपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर? इसका सोल्यूशन देखिए दूसरा प्रश्न है पेज नंबर 188 पे, अवतल दर्पण से आपकी दूरी u बराबर -10, आवर्धन m 3 गुनी है, माइनस में होगी। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v, तो उल्टे वास्तविक के लिए m निगेटिव में होती है, इसलिए m बराबर -v/u। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर m का मान -3 यहाँ से ले लिया ये, और v -v u ये 10, तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 धाम 10 30। तो इस तरह से पूरा 30 सेंटीमीटर आंसर आया। इसी प्रकार आप पेज नंबर 194 पे दूसरा प्रश्न है, आंकिक प्रश्न, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगर कहीं नहीं भी दी होती है तो यही लगाते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका सोल्यूशन देखिए आप दूसरा पेज नंबर 194 में मैंने लिख रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक ANG, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। ANG बराबर 1.50 दे रखा है ये। कांच में प्रकाश की चाल VG कहेंगे, ज्ञात करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मैं पहले हल भी करा चुका हूँ। तो सूत्र देखिए इसमें होता है ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो C/V, ये 1.5 और इसका 3 × 10⁸ मीटर और बटे VG। और इसको जब आगे हम हल करेंगे तो आप देखिए इस तरह से VG क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ जाएगा, VG बराबर ये, और यहाँ पर अतः कांच में प्रकाश की चाल ये होगी। अब आप ये पेज नंबर 203 पे तीनों प्रश्न देखिए। 3 प्रश्न है, एक लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका हल भी देने वाला हूँ मैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात की। इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, ब्रैकेट में पेज नंबर भी लिखा हुआ है। इसमें देखिए आप प्रश्न 1 पेज नंबर 203 पे, लेंस की एक डायप्टर क्षमता क्या है? तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर कहलाती है। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है 203 पेज पर, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V कहते हैं, 50 सेंटीमीटर रखी है। लेंस से बिंब की या सुई की दूरी U ज्ञात करनी है। I या O एक मान लिया हमने कि दोनों के बराबर है, और क्षमता P ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र है, देखिए, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा है तो अतः m बराबर -v/u I/o, और इसको b का मान -50/u 1/1, इनकी त्रिज्या गुणा करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा।
तथा आप देखिए आगे इसमें ये दिया तथा दिया है कि b बराबर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो इसका सूत्र लगाएंगे 1/v, क्योंकि अब इसमें आपको f निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सूत्र लगेगा 1/v। v का मान जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर पहले आप निकाल चुके हैं, और u का मान भी अभी आया है माइनस का 50 सेंटीमीटर, और 1/f, तो इनको माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 50, इनका एलसीएम 50 आएगा, और 2/50, तो उल्टा करेंगे तो 50 उल्टा करेंगे तो ये आप देखिए 50/2, और अर्थात यहाँ पर 2 से भाग देंगे 25 सेंटीमीटर, और यहाँ मैंने दिया है अतः पी क्षमता बराबर 100, चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए 100/f लगेगा, 100/f का मान 25, और भाग देंगे 4 डायप्टर, इसका आंसर आएगा। इसी तरह तीसरे प्रश्न का हल है 203 पेज का ही। अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -2 मीटर, क्योंकि अवतल के लिए माइनस में फोकस दूरी आती है, तो लेंस की क्षमता निकालना है, तो फिर p बराबर 1/f, f को हमने 1/f इसी लगाया है क्योंकि ये 2 मीटर में है, तो इसलिए 1/-2 और भाग देंगे -0.5 डायप्टर, आंसर आएगा। अब आप पेज नंबर 204 पे देखिए, इसमें एमसीक्यू और जो आंकिक प्रश्न उनको मैं हल दूंगा। तो एमसीक्यू देखिए क्रमबद्ध तरीके पहला दिया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ए है जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, और डी जो है मिट्टी। तो जल से, कांच से, प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं लेंस, लेकिन मिट्टी के नहीं बनाए जा सकते। दूसरा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अब आपने देखिए, आपको मैंने 6 स्थिति बताई थी, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाली छठी स्थिति थी वहाँ इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो ये कह रहा है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं, वक्ता केंद्र पर नहीं, वक्ता केंद्र से परे ये भी नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अब आप इसका तीसरा प्रश्न देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा है? तो लेंस में 2f पर रखा जाता है, और दर्पण अगर है तो वहाँ वक्रता केंद्र यानी कि c पर रखा जाता है। तो यहाँ देखिए लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, लेंस फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, बिल्कुल यही वाला सही होगा, अनंत पर, और बाकी ये गलत है। इसका देखिए चौथा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए तो दोनों अवतल, बिल्कुल दोनों अवतल ही होंगे, दोनों उत्तल नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन ठीक है। अब आप इसका 5वां प्रश्न देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो ये वाला इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। छठा प्रश्न है, किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये डी सी वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी डी वाला नहीं है इसमें। 7वां जो प्रश्न है आपका, ये आपका आंकिक प्रश्न है जिसका हल मैं अभी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर यानी कि रेंज क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी बनाइए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब इसमें 7वां प्रश्न देखिए, पेज नंबर 205 पे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से लेके डैश डैश करके मैंने आरेख बनाई है, यहाँ तक किया है। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या है? तो बिंब जो है वो 0 से यानी कि ओ माने प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर के बीच, यानी ध्रुव या ध्रुव से यानी ध्रुव से एफ के बीच में होना चाहिए। दूसरी जो पहली स्थिति है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। दूसरे का प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। किरण आरेख इसका अवतल दर्पण की छठी स्थिति है। देखिए जब हम f और 2f के बीच में रखते हैं तो ये एकदम यहाँ से यानी कि देखिए ये f और o के बीच में रखेंगे तो ये सीधा जाके फोकस से चला जाएगा और ये वाली इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और दोनों इधर नहीं मिलेंगे कहीं भी, दोनों फैल रही हैं, लेकिन इनको पीछे करेंगे तो यहाँ मिलेंगे, अर्थात लेंस के सामने ही बनेगा। ये आप किरण आरेख इसकी छठी स्थिति जो अवतल
दर्पण की है वह आपकी बनेगी। दर्पण के लिए, सॉरी, ये लेंस के लिए है, दर्पण की मैं अभी बताता हूँ। देखिए ये गलती से लेंस का उत्तल लेंस का बन गया है, लेकिन ये गलत है। इसमें देखिए एक सीधी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने एफ और पी के बीच में अगर हम वस्तु रखें, सीधी ये ए बी वस्तु रखें, तो ये किरण समांतर जाकर फोकस से चले जाएगी और ये वाली सीसर जाएगी, लेकिन इधर कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये फैल रही है। पर इसको विपरीत दिशा में अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ कहीं मिलेगी और अर्थात प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये वाली स्थिति आपकी छठी है। शेष जो आंसर है वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, यहाँ बीच में रखी जाएगी, यानी कि ध्रुव और एफ के बीच में प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। अब आप 8वां प्रश्न देखिए, ये 205 पेज पर है, ये आप देख लीजिए। और यह है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। ए है किसी कार का अग्रदीप या हेड लाइट के लिए। बी है किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण के लिए। कौन सा होगा? सौर भट्टी। अपने उत्तर की कारण से व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैं इसमें उत्तर दे रहा हूँ, किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। किसी वाहन का पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण होता है और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके कारण वो ये क्योंकि सौर भट्टी के जो है वो उसे परावर्तित करते हैं और एक ही जगह फोकस करते हैं। ये एक किरण पुंज फैलाते हैं और ये इसका सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यही इसका कारण है। ये आंसर देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण। कारण आपको स्वयं लिखना है, अभी मैंने बताया भी है। अब इसमें आप नमा प्रश्न देखिए जो पेज नंबर 206 पे है। किसी नमा 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ये सारे प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं एनसीईआरटी के, वह मैं पढ़ के सुनाऊँ। नमा किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका मैं भी सॉल्यूशन दूंगा आपको। देखिए जो 9वें प्रश्न है 206 पेज पे, किसी उत्तल लेंस से लेके व्याख्या कीजिए। हिंट दे रखे हैं हाँ, ये लेंस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आधा अगर आप ढक लेते हैं, मैंने उत्तल लेंस बनाया है, और तो यहाँ से कोई वस्तु गई सीधी और ये फोकस से जाएगी, ये सीधे प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, दोनों एफ और 2F के यानी F2 और 2F2 के बीच बनेगा प्रतिबिंब। ये 25 सेंटीमीटर पर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर पर ये बनेगा और ये काले कागज से ढक गया, इससे कोई परिवर्तन है। पूरा यही चित्र आपको बनाना है। आगे आप 10वां प्रश्न देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए पेज 206 पे 10वां प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर लंबा से लेकर ज्ञात कीजिए तक। बिंब की लंबाई O 5 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर, बिंब से लेंस की दूरी U बराबर -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी V ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है, देखिए आप पहले ही जानते हैं कि 1/V - 1/U बराबर 1/F। ये आपका लेंस के लिए है। तो 1/V बराबर -1/U -25 है, वो यहाँ से लगा दिया, और 10 1/V माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/25 बराबर 1/10। 1/V बराबर 1/10 माइनस इधर से ये आ जाएगा, इधर 1/25, तो पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 50 आ गया। 10 पंजे 50, 25 दूनी 50 यहाँ पर, और 1/V बराबर इसमें से घटेगा तो 3/50, या V बराबर उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 50/3, और ये 16.167 आएगा। इसी प्रकार इसका जो आवर्धन आप देखते हैं तो M बराबर V/U बराबर I/O होता है, और B का मान अभी आपने 50/3 यहाँ पर देखा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, और U -25 है, I/O 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये लगाने के बाद में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि I गुणा -25 और ये इधर ले लिया 5 गुणा 50/3, तो I बराबर 5 गुणा 50/3 ऐसे रहेगा, और 25 माइनस यहाँ चले जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 25 दूनी 50, तो 5 दूनी 10 ये, और बटे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 3.33 सेंटीमीटर आएगा। निगेटिव प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक तथा बिंब से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर ही बनेगा। अब आप 11 से लेकर 17 तक प्रश्न इनका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं,
और इसके बाद में पढ़कर इन सबके सलूशन क्रमबद्ध तरीके से मैं दूंगा। तो एक बार आप देख लीजिए इनको और अपने उस पर शॉर्ट स्क्रीन कर लें। अगर बुक नहीं है, बुक है तो अच्छी बात है। आगे आप क्रमबद्ध तरीके से, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा बल्कि सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो आप 11वां प्रश्न 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से लेके किरण आरेख खींचिए, हिंट दे रखा है। तो इसका मैंने किरण आरेख भी बनाई है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -15 है, क्योंकि अवतल लेंस की जब भी फोकस दूरी होगी माइनस में होगी। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर। बिंब की लेंस से दूरी u जो है ज्ञात करनी है। तो किरण आरेख इसमें अवतल लेंस बनाएंगे। अवतल लेंस बनाने के बाद में ये 2f से दूर कोई वस्तु रखेंगे तो ये देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर जाकर सीधी यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और ये O से जाएगी। तो दोनों जहां मिलेंगे वहां ये छोटा एक प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। ये देखें, ये आपका प्रतिबिंब बना और ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है फोकस दूरी और वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर पे, इनकी प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। U इसकी निकालनी है। तो इसका अब आप आगे देखिए, ये सूत्र है 1/v। देखिए सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान -10 सेंटीमीटर, 1/u निकालना है -1/15। 1/-10 और प्लस 1/15, ये u इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/u। इनका एलसीएम 30 आ गया, 10 3 30 माइनस का 3, 15 दूनी 30 प्लस का 2, 1/u। तो यहाँ पर आप देखिए ये सीधा इसमें 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 माइनस का बचेगा 30, 1/u उल्टा करेंगे तो u बराबर यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा -30। अतः बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के सामने बनेगा। अब आप इसका 12वां प्रश्न देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से लेकर ज्ञात कीजिए। हिंट दिया है मैंने। सॉल्यूशन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी v बराबर ज्ञात करना है। स्थिति और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए सूत्र है दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v ऐसे निकालना है। इसमें u का मान -10 सेंटीमीटर यहाँ से आप देख लें और f का मान 15 सेंटीमीटर ये। तो 1/v माइनस 1/10, 1/15, 1/v 10 इधर जाएगा तो पक्षांतर प्लस का हो जाएगा ये। और इसी तरह से इनका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 1/v ऐसे रहेगा तो 2 + 3 यानी 5/30 और v बराबर 30/5 उल्टा करेंगे तो 6 हो जाएगा ये, यानी कि 5 × 6 = 30, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर सीधा एवं आभासी बनेगा। 13वां प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसको देखिए, इसका मैंने यहाँ सोल्यूशन दिया है। m बराबर आवर्धन बराबर 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर है। m धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अब इसमें देखिए 14वां प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का लेंस ज्ञात कीजिए। मैंने हिंट दिया है। बिंब की लंबाई O बराबर 5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर। बिंब की उत्तल दर्पण से दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण से दूरी v ज्ञात करनी है। प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है। देखिए जब r हो तो हमें f निकालनी होती है। तो f बराबर r/2 अर्थात 30/2 तो 15 सेंटीमीटर आएगा। अब दर्पण के लिए हम सूत्र लगाएंगे। हम दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। देखिए दर्पण के लिए प्लस वाला और लेंस के लिए माइनस का सूत्र लगता है। तो 1/v प्लस 1/u का मान -20 सेंटीमीटर जो यहाँ पर किया है यहाँ से लेंगे और बराबर 1/f 15 सेंटीमीटर जो यहाँ से अभी निकला है। तो आप बाकी इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1/v और ये माइनस का हो जाएगा, इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। तो 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया। 15 चौका 60 और 20 तियां 60। तो 4 3 7/60 यहाँ पर और ये करेंगे तो v बराबर 60/7 उल्टा हो जाएगा। ये देखिए 1/v है तो v उल्टा हो जाएगा 60/। तो 8.5 सेंटीमीटर होगा प्रतिबिंब। अतः अगर देखा जाए यहाँ तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर सीधा और आभासी बनेगा। m भी पूछ रहे हैं इसके आवर्धन। तो m बराबर v/u i/o i/5 बराबर 60/7। ये हमने i की वैल्यू यहाँ पर लगा दी, यहाँ v की वैल्यू सॉरी, और -20। और इसको आप देखें i बराबर यहाँ तो ये
60/7 तो ऐसे रहेगा और 20 ऐसे रहेगा और 5 जो नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा। इन कैलकुलेट करेंगे 20×3 = 60, तो 3×5 = 15/-7 और इससे भाग देंगे तो माइनस का 2.14 सेंटीमीटर आएगा। प्रतिबिंब छोटा, आभासी एवं सीधा बनेगा, क्योंकि वो वस्तु थी 5 सेंटीमीटर, ये 2.4 तो छोटा बनेगा। अब आप इसका 15वां प्रश्न देखिए। 7 सेंटीमीटर साइज का लेंस से प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बिंब का साइज O = 7 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोर्स दूरी F = -18 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से बिंब की दूरी U = -27 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब यानी V ज्ञात करना है, इसका प्रतिबिंब I ज्ञात करना है, प्रकृति और स्थिति भी ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके लिए सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F, 1/V 1 प्लस 1/U का मान -27 और बटे 1/-18F का मान, ये 1/V माइनस 1/27 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर -1/18, तो 1/V बराबर माइनस का 1/18 ऐसे, और ये इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/27। इनका एलसीएम लेंगे 18 27 का 54 आएगा, और 18 3 54 तो माइनस का 3, और यहाँ 27 दूनी 54 माइनस का 2। और इसको आप देखिए इस तरह से, यहाँ पर 1/V बराबर, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे -3 में से 2 तो माइनस का 1/54, तो V बराबर -54। अतः दर्पण के यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर पर I/O बराबर -B/U, I/O -B/U, तो I/O का मान 7 है, माइनस और माइनस का इसका मान 54 आया तो -54/27, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ऊपर पहुंचेगा 27 दूनी 54 तो माइनस का 2/1, तो I गुणा 1 कर लेंगे और 2 की इनकी 7 की गुणा करेंगे 2 7 14, तो माइनस का 14 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आप 16वां प्रश्न देखिए। उस लेंस की फोकस दूरी से लेके लेंस है, हिंट दे रखा है मैंने। सोल्यूशन, लेंस की फोकस दूरी F बराबर ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता P -2 डायोप्टर दे रखी है। लेंस का प्रकार, लेंस अवतल होगा क्योंकि ये माइनस में है इसलिए लेंस अवतल होगा। अब सूत्र है P बराबर 100/F, सेंटीमीटर में जब भी होता है तो 100/F निकालेंगे, 100 और F इधर चला जाएगा तो F बराबर 100/P अर्थात 100/-2 भाग देंगे तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। अतः 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। अब देखिए लास्ट इसका 17वां प्रश्न है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। तो देखिए आगे 17वां प्रश्न लास्ट है। P बराबर इसमें दे रखा है 1.5 डायोप्टर, डायोप्टर दे रखी है। F निकालनी है, लेंस किस प्रकार है ज्ञात करना है। तो F बराबर 100/P, यह भी आपको निकालना है, उसी की तरह है। तो इनको 1/P का मान 1.5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये 5 3 15, 5 2 10 घटाएंगे 200 तो 200/3 और इससे भाग देंगे तो उत्तल या अभिसारी लेंस, क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, मैं अब तक आपको फिजिक्स का ये चैप्टर 10 है। अब देखिए 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये मैं पूरी तरह से इसके 7 वीडियो में सारे मैं दे चुका हूँ, और इसको आप क्रमबद्ध तरीके से मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक क्रिया और समीकरण भी दे चुका हूँ। अब अगला जो है जैव प्रक्रम जो है, ये भी मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से दिलवाया है और आगे मैं फिर बनाऊंगा। अब आपका अगला जो है सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण की पूरी वीडियो मैं आपको दूंगा। तो तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। अपने घर पर रह के आप स्वस्थ रह के इस कोरोना की महामारी से बचिए और अपनी पढ़ाई को लगातार, अपने नोट्स को क्रमबद्ध तरीके से बनाते रहिए। जय हिंद।